गौतम अडानी को कौन नहीं जानता। लास्ट पिछले एक साल में इनका नाम तो भाई हर जगह सुनने में मिला। कभी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन हो जाते हैं, कभी एशिया के रिचेस्ट पर्सन हो जाते हैं, या फिर कभी मुकेश अंबानी फिर से रिचेस्ट हो जाते हैं। बट ये तो रिचेस्ट पर्सन की बात होगी। बट गौतम अडानी के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स है जो बहुत ही कम लोग को पता है। जैसे कि वो एक बार किडनैप भी हुए थे और पूरे कंट्री में उनके कई सारे ऐसे बिजनेस है जिनके बारे में बहुत ही कम लोग को पता है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो गौतम अडानी आज की डेट में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है। रिसेंटली गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को फिर से सरपास कर दिया और इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए। फोर्ब्स के हिसाब से इनका नेटवर्थ $120 बिलियन है। और अगर रिपोर्ट्स के हिसाब से तो 2021 में गौतम अडानी की वेल्थ मतलब ऐसे चलते चलते ऐसे बड़ा बूस्ट ले रही थी। मतलब और इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, मार्क ज़करबर्ग, ये सबको पीछे छोड़ जाता भाई। इन्होंने क्या हुआ पता नहीं यार, मुझे 2021 में ऐसा स्पीड ले लिया उन्होंने। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वैसे अडानी ने खुद के साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स को भी रिच बना दिया है। जैसे कि 2020 में अडानी ग्रुप के ऑलमोस्ट ऑल सभी कंपनीज, सभी बिजनेस में बहुत ही अच्छा रिटर्न आया था। अडानी ग्रीन्स में ऑलमोस्ट 400% का ग्रोथ दिखा था। 400%। जब गौतम अडानी 20 साल के थे तो ऑलरेडी 10 लाख का बिजनेस कर चुके थे। वैसे उनको बिलियनर बनने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगा, बट वो मिलियनर 20 साल की एज में बन चुके थे। बेसिकली बचपन से ही गौतम अडानी को बिजनेस का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बट उनका फैमिली बिजनेस में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था जो कि टेक्सटाइल बिजनेस था। तो उसके लिए उन्होंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया था जो कि डायमंड का था। और अगर रिपोर्ट्स के हिसाब से तो वो सिर्फ ₹100 लेके बॉम्बे आए। उसके बाद उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स के लिए काम किया। उसके बाद उन्होंने झावेरी बाजार में अपना खुद का बिजनेस खोल दिया जो कि डायमंड ब्रोकरेज कंपनी थी। और वो बिजनेस में उन्होंने 3 साल में 10 लाख का बिजनेस कर दिया था। सभी रिचेस्ट पर्सन में एक चीज तो कॉमन रहती है, वो है कॉलेज ड्रॉप आउट। मैं भी कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ भाई। वैसे गौतम अडानी भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। मुकेश अंबानी, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, रतन टाटा और वेंकटेश, ऐसे कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट है। मतलब मेरा नाम हटा दो तो। गौतम अडानी ने बीकॉम सेकेंड ईयर के बाद कॉलेज छोड़ दी थी और उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया मुंबई जाके बिजनेस करेंगे। क्या आपको पता है कि गौतम अडानी को पोर्ट किंग भी बोला जाता है? क्यों बताता हूँ। क्योंकि बचपन गौतम अडानी स्कूल की ट्रिप में गए थे जिसका नाम कांडला पोर्ट था और वो उनको जगह बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगी थी। और उस दिन उनका सपना बन गया था कि वो अपना खुद का पोर्ट बनाए। मतलब बचपन में सपने आ गए थे भाई। हमको देखो भाई, हमारा बचपन में सपना रहता है कि भाई अब नेक्स्ट गेम कौन सा खेले। उनका सपना था कि पोर्ट बनाए। ये सपने को गौतम अडानी ने 1995 में कंप्लीट कर दिया था जब उन्होंने बिडिंग में मुंद्रा पोर्ट को जीत लिया था। और उसके बाद उन्होंने प्राइवेटली उसको ऑपरेट करना चालू कर दिया। और उसको ऑपरेट करके गौतम अडानी ने उसको इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट बना दिया था। अगर आज की डेट की बात करें तो मुंद्रा पोर्ट की एनुअल कैपेसिटी 24 करोड़ टन से भी ज्यादा कार्गो हैंडल की है। जैसे मैंने बताया कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट तो है गौतम अडानी के पास, बट उसके साथ साथ उनके पास एक 300 किलोमीटर की रेलवे लाइन भी है जो कि प्राइवेट है। तो बेसिकली अडानी ग्रुप को ऑपरेट करने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट दोनों ही कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने सोचा रेलवेज कर लेते हैं। तो उसके बाद उन्होंने प्राइवेट रेलवे लाइन चालू कर दी जिसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार को अप्रोच किया था। और उनको कन्विंस करने के बाद पोर्ट रेल लिंकेज पॉलिसी शुरू कर दी थी। पोर्ट, रोड एंड रेलवे लाइन के साथ साथ अडानी ग्रुप बिगेस्ट पावर प्रोड्यूसर भी है कंट्री का, जिसके सभी थर्मल पावर प्लांट को कंबाइन करे तो 4620 मेगावाट की पावर प्रोड्यूस होती है। इसके साथ साथ अडानी सोलर पावर प्रोडक्शन में भी सबसे आगे भाई। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा है गौतम अडानी ने। 2020 में इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो कि बॉम्बे वाला है, उसमें से 70% शेयर गौतम अडानी ने एक्वायर कर लिया था। और उसके पहले से अडानी ग्रुप ऑलरेडी 5 एयरपोर्ट ऑपरेट कर रहा था, जैसे कि 3 अहमदाबाद में, एक लखनऊ में। और इसके वजह से अडानी ग्रुप बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर भी बन जाता है इंडिया का। भाई अब आते बात पे कि गौतम अडानी किडनैप भी हुए थे, नहीं पता ना भाई। तो बेसिकली 1998 में गौतम अडानी के सक्सेस के साथ साथ एक ट्रेजेडीज भी हो रही थी। तो बेसिकली एक अंडरवर्ल्ड के डॉन ने गौतम अडानी को किडनैप कर लिया था। तो अगर स्टोरी की बात करें तो गौतम अडानी न्यू ईयर की पार्टी में गए थे एक एमपी के साथ जिनका नाम था शांतिलाल पटेल, और उनके साथ ही वो ट्रैवल कर रहे थे। और तभी गौतम अडानी गन पॉइंट पे थे और उनको किडनैप कर लिया था। बट उसके बाद जब उनको डिमांडेड मनी फिर से मिल गई थी किडनैपर को, तो उन्होंने गौतम अडानी को छोड़ दिया था। ऑल्दो बहुत ज्यादा रिस्की था, बट उसके बाद एक और ट्रेजेडी भी हुई थी गौतम अडानी के साथ। तो बेसिकली आपको 26/11 वाला अटैक तो याद होगा। तो उसमें गौतम अडानी भी हॉस्टेज थे। तो नवंबर 26 को गौतम अडानी एक डिनर पे गए थे ताज होटल में, और उसी टाइम टेररिस्ट ने ताज होटल को कैप्चर कर लिया था। जब गौतम अडानी और कई सारे हॉस्टेज को सेव किया था कमांडोज ने, तो गौतम अडानी ने कहा था कि आई सॉ डेथ एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 फीट। गौतम अडानी एशिया के रिचेस्ट पर्सन तो है, बट क्या आपको पता है कि अपना 3% ऑफ इनकम वो चैरिटी में देते हैं। तो बेसिकली 3% डोनेट किया जाता है दी अडानी फाउंडेशन को, जो शुरू हुआ था 1996 में। और उसका एक ही मोटिव था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंप्रूव करना। फाउंडेशन में काफी सारी चीजें इंक्लूड है, जैसे कि फ्री एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरमेंट के रिलेटेड बहुत सारी चीजें। गौतम अडानी की वाइफ प्रीति अडानी ने भी अपनी स्कूल खोली थी भुज में, एक्जैक्टली आफ्टर द अर्थक्वेक, जिसका नाम है अडानी DAV स्कूल, जो कि 2001 में शुरू की गई थी।
गौतम अडानी ने काफी सारे अवार्ड जीते, जैसे कि 2015 में इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड भी बोला गया है। नॉन मेजर एयरपोर्ट ऑफ द ईयर भी अवार्ड दिया गया था अडानी के एयरपोर्ट्स को। और 2014 में इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पावर अवार्ड भी दिया था अंबानी के पावर प्लांट को। भाई हर रिचेस्ट पर्सन के पास एक चीज रहती है, वो है लग्जरी कार का कलेक्शन। तो उनके पास है रोल्स रॉयस गोस्ट, BMW 7 सीरीज, फेरारी कैलिफोर्निया, ऑडी Q7 और भाई कई सारी, और सभी कार का प्राइस करोड़ों में है। इसके साथ साथ भी बहुत बड़ा कलेक्शन है अडानी के पास। भाई गौतम अडानी ने 6000 करोड़ की डील सिर्फ और सिर्फ 100 घंटों में कर दी थी, जो कि UDP थर्मल पावर के साथ थी। सिर्फ 100 घंटों में भाई, वो भी 6000 करोड़ की डील। रिसेंटली ये न्यूज आया था कि गौतम अडानी वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट पर्सन भी बन चुके थे। भाई गौतम अडानी और मुकेश अंबानी में काफी सारी सिमिलैरिटीज है, जैसे कि ड्रॉप आउट होना है, फैमिली बिजनेस से जुड़े रहना और उसके साथ साथ वेरियस सेक्टर में अपना बिजनेस खोलना, या फिर लग्जरी कार का कलेक्शन। ऑलमोस्ट दोनों लोग में काफी सारी सिमिलैरिटीज है। वैसे अगर आपको मुकेश अंबानी के फैक्ट्स देखने हैं तो यहाँ पे जाके देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपन भी रिचेस्ट पर्सन है भाई, इतना ही कि अपना बड़ा बैंक अलग है, अपना बैंक चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया है, बट पैसे है ना तो अमीर है हम।